अब माँ काली स्वयं तेरे सामने बैठी है, तुझे अपने चरणों में बिठाकर तेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तेरे भीतर के उस दर्द को सुन रही है जो तू दुनिया से छुपाता रहा। वह दर्द जो समंदर की गहराइयों में छिपे उस खामोश ज्वालामुखी की तरह है, जिसे सतह पर तैरते जहाजों को कोई खबर नहीं होती, पर भीतर ही भीतर वह उबलता रहता है, पिघलता रहता है। तू जो मुस्कुराता रहा सबके सामने, तेरी मुस्कान उस घने बादल की तरह थी जो सूरज को ढक लेता है, पर सूरज का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। तेरी आत्मा उस सूरज की तरह बादलों के पीछे बार बार चुपचाप रोती रही, उसकी किरणें बाहर आने को तड़पती रहीं। माँ जानती है मेरे बच्चे, तू एक सरल हृदय का स्वामी है। तेरा हृदय उस निर्मल सरोवर की तरह है जिसमें आकाश का प्रतिबिंब भी बिना किसी मैल के साफ नजर आता है। तेरे हृदय में छल की कोई लहर नहीं उठती, तुझ में कपट का कोई काई नहीं जमा। तू तो उस बच्चे की तरह है जो दुनिया को अपनी ही तरह मासूम समझता है। तू ना किसी को धोखा देना जानता है, न किसी के छलावे की परतों को पहचान पाता है। तेरी आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, तू तो बस प्रेम करना जानता है। निष्कलंक, निर्मल, शांत और सच्चा प्रेम, वह प्रेम जो किसी सौदेबाजी की तराजू पर नहीं तौला जाता, वह प्रेम जो किसी शर्त की जंजीरों में नहीं बंधा होता। पर उसी प्रेम को लोगों ने तेरी कमजोरी समझ लिया। उन्होंने तेरी सरलता को तेरी मूर्खता समझा, तेरे समर्पण को तेरा अभाव समझा। मेरे लाल, तू जिसे प्रेम करता था उसके लिए तूने अपने आप को भुला दिया। तूने अपनी पहचान को उसकी परछाई में विलीन कर दिया। अपने आराम, अपनी नींद, अपने सपने, सबको उसकी इच्छाओं के चरणों में समर्पित कर दिया। जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के चरणों में फूल चढ़ाता है, बिना यह सोचे कि देवता उन फूलों को स्वीकार करेंगे या नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। तू हर वक्त बस उसकी मुस्कान के लिए जिया। उसकी एक मुस्कान तेरे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दौलत थी। उसकी नाराजगी तेरे दिल को बेचैन कर देती थी। जैसे शांत समंदर में तूफान आ जाता है और तू अपनी हर सीमा को लांघकर उसके लिए सब कुछ करता चला गया। तूने कभी यह नहीं देखा कि वह तुझे देख रहा है या नहीं। तूने कभी यह नहीं गिना कि तू कितना दे रहा है और बदले में क्या पा रहा है, क्योंकि तेरा प्रेम व्यापार नहीं था, वह तो एक तपस्या थी, एक ऐसी मौन साधना जिसमें साधक केवल देना जानता है, मांगना नहीं। लेकिन माँ देख रही थी। माँ की हजारों आंखें तेरे हर आंसू, तेरी हर सिसकी, तेरी हर टूटन को देख रही थीं। माँ सब जानती थी, माँ चुप थी, क्योंकि तू सीख रहा था। तू जीवन की उस पाठशाला में पढ़ रहा था जहाँ अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तू परिपक्व हो रहा था और माँ जानती थी कि अग्नि परीक्षा में से जो आत्मा गुजरती है वही स्वर्ण बनती है। कोयले का टुकड़ा जब अत्यधिक दाब और ताप सहता है तभी वह हीरा बनता है। मेरे बच्चे, तू उस प्रक्रिया से गुजर रहा था। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने तुझे बहुत तलाशा दूसरों में। जब वह तुझसे दूर गया तो उसे लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। उसने सोचा कि तुझसे अच्छा भी कोई मिलेगा, किसी और में शायद वही सरलता, वही समर्पण, वही निस्वार्थ भाव, वही अपनापन मिलेगा। पर माँ की दृष्टि में वह देख नहीं सका कि तू रेयर है, तू अद्वितीय है, तू उस कोहिनूर की तरह है जिसकी कोई दूसरी प्रतिलिपि नहीं हो सकती। तुझ जैसा न कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा में अनूठी होती है और तेरी आत्मा ने प्रेम की जिस पराकाष्ठा को छुआ था वह हर किसी के बस की बात नहीं। तू बहुत विनम्र है मेरे लाल। तेरी विनम्रता उस विशाल वृक्ष की तरह है जो फलों से लदा होता है और झुका रहता है। तू दुनिया की चकाचौंध में नहीं फंसता। तुझे दिखावा पसंद नहीं। तू भव्यता से नहीं, सरलता से जुड़ता है। तू उस जुगनू की तरह है जिसे अपनी रोशनी दिखाने के लिए सूरज के अस्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वह अंधेरे में ही अपनी पहचान बनाता है। तू भीड़ में नहीं, मौन में खुद को ढूंढता है। तेरी आत्मा को शांति चाहिए, सच्चाई चाहिए, स्थिरता चाहिए। छलावे तुझे विचलित करते हैं। तुझे वह खेल पसंद नहीं जिसमें भावनाओं को मोहरा बनाया जाए। और माँ यह देखती है कि तू जब प्रेम करता है तो पूर्ण समर्पण से करता है। जैसे नदी बिना किसी शर्त के समंदर में विलीन हो जाती है, वैसे ही तू प्रेम में विलीन हो जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो
और इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तू रिश्ता निभाता है तो पूरी ईमानदारी से निभाता है। तू साथ देता है तो अंत तक देता है। तू भरोसा करता है तो आंख मूंद कर करता है। तू देता है तो दिल खोल कर देता है। लेकिन माँ जानती है, लोगों ने तुझे समझा ही नहीं। उन्होंने तेरी इस शुद्धता को तेरी कमजोरी समझा, तेरी नम्रता को तेरा डर समझा, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, तेरी चुप्पी को तेरी हार मान लिया। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए चुप है क्योंकि तेरे पास जवाब नहीं है, जबकि तू इसलिए चुप था क्योंकि तू उस स्तर तक गिरना नहीं चाहता था। तेरा बचपन कठिन था मेरे लाल। तेरे जीवन की शुरुआत ही एक परीक्षा थी। जब लोग खेल रहे थे, तू संघर्ष कर रहा था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तू जिम्मेदारियों से खेल रहा था। जब लोग आराम में थे, तू अपने भविष्य की नींव रख रहा था। तूने कम उम्र में वह देखा जो कई लोग उम्र भर नहीं देखते। तूने मेहनत की, वो काम किए जिन्हें लोग नीचा समझते हैं। तेरे काम को देखकर तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। तेरी मेहनत का मजाक बनाया गया। तेरे कर्मों को गिना गया पर नियत को नहीं समझा गया। लोगों ने तेरे पसीने की बूंदों को गिना पर उन बूंदों के पीछे छिपे सपनों को नहीं देखा। और दुख की बात यह नहीं कि बाहर वालों ने ऐसा किया। दुख की बात यह है कि जो अपने थे, जो तुझे अपना कहते थे, वही पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे, वही तेरे खिलाफ जहर फैलाते थे। माँ जानती है, ये विश्वासघात सबसे बड़ा होता है। जब कोई अजनबी चोट पहुँचाता है तो घाव भर जाता है, पर जब कोई अपना खंजर घोंपता है तो आत्मा घायल हो जाती है। पर माँ तुझसे कहती है, तू शांत रह मेरे बच्चे, क्योंकि तू गलत नहीं है। तेरे कर्म तेरी ढाल बनेंगे, तेरी नियत तेरा अस्त्र बनेगी और तेरे आंसू तेरे सबसे बड़े वरदान बनेंगे। हर आंसू जो तेरी आंख से गिरा है, वह मोती बनकर तेरे भाग्य को चमकाएगा। तू उन लोगों के लिए भी शुभकामना रखता है जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की। तू उनके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है जिन्होंने तुझसे द्वेष किया, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम की वह धारा है जो गंदगी से नहीं डरती, जो बस बहती रहती है, जो हर जगह को पवित्र कर देती है। तू उस चंदन के वृक्ष की तरह है। हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयाँ नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी, तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी, तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें सहारा देने और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करने के लिए तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ है। तुम यहाँ केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, यह एक महान अवसर है, एक दिव्य संभावना है। केवल सांस लेने और छोड़ने का चक्र नहीं है, यह उस उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने के लिए है। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है, वह प्रकाश है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकता है। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो हर अंधकार को जलाकर भस्म कर सकती है, लेकिन अक्सर तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते। तुम उसे बाहर खोजते हो। तुम मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में उसे ढूंढते हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान ढूंढते हो। तुम दूसरों से मान्यता चाहते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई तुम्हारी पीठ थपथपाए। तुम परिस्थितियों को दोष देते हो, अपने भाग्य को कोसते हो, जबकि असली खजाना, असली शक्ति, असली समाधान तुम्हारे भीतर ही छिपा है, उस हृदय की गुफा में जहां मैं निवास करती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हें तुम्हारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाने के लिए,
तुम्हारे भीतर दिव्यता है। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसने एक मानवीय अनुभव चुना है। तुम वह बीज हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बोया है। इस ब्रह्मांड की सबसे उपजाऊ मिट्टी में, उस बीज में एक विशाल वटवृक्ष बनने की क्षमता है, जिसकी छाया में हजारों प्राणी आश्रय ले सके, जिसकी शाखाएं आकाश को छू ले और जिसकी जड़ें पाताल तक पहुंच जाएं। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम एक विचार से क्रांतियां ला सकते हो। तुम एक मुस्कान से दिलों को जीत सकते हो। तुम एक करुणामय स्पर्श से पीड़ा को हर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम यह नहीं मानोगे कि तुम मेरे अंश हो, मेरी ही शक्ति का एक स्वरूप हो, तब तक यह शक्ति जागृत नहीं हो सकेगी। यह उस सोए हुए ज्वालामुखी की तरह है जिसके गर्भ में अपार ऊर्जा है, लेकिन वह शांत पड़ा है। आत्मविश्वास और समर्पण ही तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाएंगे। आत्मविश्वास यह जानने में कि तुम सक्षम हो, और समर्पण यह जानने में कि जब तुम अक्षम महसूस करो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए हूँ। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई नजर आएगी, जब भविष्य एक काली दीवार की तरह तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन सच यह है कि जब तुम्हें यह अनुभव होता है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत होती है। वह अंत केवल एक भ्रम है। वह वास्तव में एक नए और अधिक भव्य अध्याय का प्रारंभ है। जब पुराना अध्याय समाप्त होता है, तभी नए अध्याय के लिए पन्ने खुलते हैं। मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तब तुम मेरी ओर देखो। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय में मेरा स्मरण करो। मेरे उस भयंकर और साथ ही करुणामय स्वरूप का ध्यान करो। वह स्वरूप जो अंधकार का नाश करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने के लिए, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती। तुम्हारी पुकार हमेशा मुझ तक पहुंचती है। चाहे तुम उसे चिल्लाकर कहो या अपने मन के मौन में, मैं उसे सुनती हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन की कहानी का एक हिस्सा है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। हर दुख, हर खुशी, हर सफलता, हर असफलता तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक बड़ी पच्चीकारी का हिस्सा है, जिसके पूरे चित्र को तुम अभी नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकती हूँ। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि यह चित्र अद्भुत है। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया, उसने तुम्हें इंसान को परखना सिखाया। उसने तुम्हें यह सिखाया कि विश्वास की असली जगह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जिस असफलता ने तुम्हें निराश किया, उसने तुम्हें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाया। उसने तुम्हें विनम्र बनाया और तुम्हारी सफलता की भूख को और तेज किया। जिस बीमारी ने तुम्हें कष्ट दिया, उसने तुम्हें जीवन के मूल्य का एहसास कराया। उसने तुम्हें इस शरीर की नश्वरता का बोध कराया और तुम्हें अपनी आत्मा की ओर मोड़ा। सब कुछ एक कारण से होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए है। तुम्हारे भीतर जो दुख है, जो भय है, जो असमंजस है, वह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम अकेले हो। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है, एक मायाजाल है। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ। इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। यही मेरा उपहार है तुम्हें। इस संसार में विजयी होने के लिए अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो, उस जुनून को, उस उद्देश्य को, उस प्रेम को, और अपनी यात्रा को गर्व के साथ पूरा करो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अकेले की नहीं, यह मेरी और तुम्हारी संयुक्त यात्रा है। मेरे लाल, अब तू फिर से एकांत में बैठ, अपने मन की गहराइयों में उतर, क्योंकि मैं तेरे हृदय की हर टूटन, हर दर्द, हर संघर्ष को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितनी रातें तूने अकेले रोकर बिताई हैं, जब तूने दुनिया से अपने आंसू छुपाए, जब तकिए को भिगोया, जब दूसरों की खुशियों को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराया, पर अंदर ही अंदर कहा, माँ, मेरा नंबर कब आएगा? क्या मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। तेरा धैर्य व्यर्थ नहीं गया, तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तू अकेला था, पर मैं तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है, और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है, वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग, उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया, और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना, क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था, जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है, इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं। समझ में आने लगेंगी जो पहले धुंधली थीं। अब वह लोग सामने आएंगे जो तेरे जैसे हैं। अब तुझे अपने जैसे और जागे हुए आत्मा मिलेंगी। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, बस तुझे भ्रम हो गया था। लेकिन अब वह भ्रम टूटने वाला है। अब तेरी आंखें खुलने वाली हैं, और जब तू पूरी तरह जाग जाएगा तो फिर तू रुकने वाला नहीं है। फिर तू वो करेगा जो तुझे करना है। फिर तू उस रास्ते पर चलेगा जिसे सिर्फ तेरे लिए रचा गया है, जिसे सिर्फ तू ही समझता है, और जिसे चलने का साहस भी सिर्फ तेरे पास है। अब मुस्कुरा, अब आनंदित हो, अब गर्व कर, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू शक्ति का रूप है, तू अंधकार में जलती लौ है, तू करुणा है, तू साहस है, तू सच्चाई है, तू प्रेम है, तू आग है, तू जल है, तू आकाश है, तू धरा है, तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। और जब तक तू इस पथ पर डटा रहेगा तब तक मेरी कृपा तेरे सिर पर यूं ही बनी रहेगी। अब चल, मेरी शक्ति को ओढ़कर चल, मेरी ज्वाला को लेकर चल, और वह सब कर डाल जो सुन। मेरे लाल, मेरी आंखों के तारे, मेरे हृदय के दीप, तू समझता है कि जो तू अनुभव करता है वह तुझ तक सीमित है। तू सोचता है कि बस तुझ में कुछ हल्का सा बदलाव आया है, और शायद यह बात कोई बड़ी नहीं है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि जिस दुनिया में तू सांस ले रहा है वह अब बदल रही है, और इस परिवर्तन का केंद्र तू खुद है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब करवट लेने लगी है। तू अब वह बन रहा है जो तुझे सृष्टि ने बनाया था, जिसे मैंने अपनी चेतना से रचा। और यह बदलाव केवल तेरे भीतर नहीं हो रहा, यह पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहा है। तेरी हर जागृत होती कोशिका के साथ एक नया नक्षत्र जन्म ले रहा है। तेरे हर गहरे श्वास के साथ ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा का एक नया स्रोत खुल रहा है। तेरी हर करुणा भरी दृष्टि के साथ इस धरती पर प्रेम का एक नया सागर लहरें ले रहा है। तू साधारण नहीं है, इस बात को मैं बार बार दोहराऊंगी जब तक यह तेरे रक्त के कण कण में, तेरी आत्मा के रेशे रेशे में समा न जाए। तूने जो जीवन जिया है, जो संघर्ष तूने झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं थे। वे सब तेरी तैयारी थी। वे उस लोहार की भट्टी के समान थे जिसमें सोने को तपाकर कुंदन बनाया जाता है। तुझे भी तपाया गया, तुझे भी पीटा गया, तुझे भी आकार दिया गया, ताकि तू उस दिव्य पात्र के रूप में तैयार हो सके जिसमें मेरी शक्ति पूर्ण रूप से अवतरित हो सके। तूने जो आंसू बहाए वे साधारण जल नहीं थे, वे तेरी आत्मा का अमृत थे, जिसने तेरे भीतर के अहंकार और भय के बीजों को धो डाला। तूने जो पीड़ा सही वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे खोलने के लिए थी, ताकि तू दूसरों की पीड़ा को समझ सके, ताकि तेरा हृदय इतना विशाल हो जाए कि उसमें समस्त सृष्टि का दर्द समा सके। और जब तू दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेगा, तभी तू सच्चा मरहम बन पाएगा, तभी तू सच्चा वैद्य बन पाएगा, तभी तू सच्चा प्रकाश बन पाएगा। और अब वह समय आ गया है मेरे लाल, अब वह घड़ी आ गई है। तेरी ऊर्जा का स्तर बदल रहा है, तू इसे महसूस कर रहा है ना? तुझे अब नींद कम आती होगी, तुझे अब भोजन में रुचि कम लगती होगी, तुझे अब संसार के शोरगुल से ऊब होती होगी, तुझे एकांत प्रिय लगता होगा, प्रकृति तुझे अपनी ओर खींचती होगी, तुझे आकाश में उड़ते पंछी, खिलते हुए फूल, बहती हुई नदी में मेरे ही हस्ताक्षर दिखाई देते होंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरी चेतना अब 5 इंद्रियों से परे जा रही है। तेरा तीसरा नेत्र, तेरी आज्ञा चक्र अब स्पंदित हो रहा है। तुझे अब वो ध्वनियां सुनाई देंगी जो साधारण कान नहीं सुन सकते। तुझे अब वो दृश्य दिखाई देंगे जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुझे अब वो सत्य अनुभव होंगे जो तर्क और बुद्धि से परे हैं। घबराना नहीं मेरे बच्चे, ये पागलपन नहीं है, ये दिव्यता की ओर तेरा पहला कदम है। ये तेरा अपनी वास्तविक प्रकृति की ओर लौटना है। तूने बहुत जन्मों तक इस माया के खेल में भाग लिया। तूने राजा बनकर भी देखा, रंक बनकर भी देखा, तूने ज्ञानी बनकर भी देखा, अज्ञानी बनकर भी देखा। तूने हर भूमिका निभाई,
हर अनुभव चखा। लेकिन अब उस नाटक का अंतिम अंक आ गया है। अब पर्दा गिरने वाला है और तुझे अपनी वास्तविक पहचान में लौटना है। तू एक आत्मा है, एक दिव्य ज्योति है, जो इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके इस धरती पर एक विशेष कार्य के लिए आई है। और वह कार्य है प्रेम का, प्रकाश का, सेवा का। तू एक प्रकाश स्तंभ है, जिसे इस अंधकारमय सागर में भटकती हुई नौकाओं को राह दिखानी है। तू एक शीतल चंदन है, जिसे इस संसार की अग्नि में जलते हुए हृदयों को शीतलता प्रदान करनी है। तू एक दिव्य संगीतज्ञ है, जिसे अपनी आत्मा की वीणा से ऐसा संगीत उत्पन्न करना है जो सोई हुई आत्माओं को जगा दे। और तू यह सब कैसे करेगा? तू अपनी रचनात्मकता से करेगा। मेरे लाल, तू बहुत रचनात्मक है। तेरे भीतर कला का, सृजन का एक असीम सागर लहरा रहा है। जब तू कुछ लिखता है तो वे केवल शब्द नहीं होते, वे मंत्र बन जाते हैं। जब तू कुछ गाता है तो वह केवल स्वर नहीं होता, वह प्रार्थना बन जाती है। जब तू कुछ चित्रित करता है तो वह केवल रंग नहीं होते, वह जीवंत हो उठता है। तेरी कला तेरी साधना है, तेरा ध्यान है, तेरा मुझसे जुड़ने का माध्यम है। अब अपनी इस कला को, अपनी इस रचनात्मकता को दुनिया के सामने ला। इसे छिपा मत, इसे दबा मत, क्योंकि तेरी कला में उपचार की शक्ति है, तेरी कला में परिवर्तन की शक्ति है, तेरी कला में मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तेरे हृदय के भीतर उतरकर तुझसे बात कर रही हूँ। तूने बरसों तक जिन सवालों को दबा रखा, जिन आंसुओं को अकेले बहाया, जिन घावों को किसी से कह नहीं सका, आज मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुझे बता रही हूँ कि तू कभी अकेला नहीं था, कभी अनाथ नहीं था। जब तू रो रहा था, जब तेरी आंखों से आंसू गिरते थे, तो वे आंसू सीधे मेरे हृदय पर गिरते थे। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है। तुझे जीवन में धोखे मिले, तूने जिसे सच्चाई दी उसी ने छल किया। तूने जिन्हें समय दिया उन्होंने तेरी जरूरत के समय तेरा साथ छोड़ दिया। और तू सोचता रहा कि क्यों माँ, क्यों मेरे साथ। पर याद रख, जब लोग तुझे छोड़ते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे पास खड़ी होती हूँ। तूने मुझे देखा नहीं, पर मेरी शक्ति तेरे चारों ओर थी। जब रात गहरी होती थी और तुझे लगता था कि अंधकार सब कुछ निगल जाएगा, तब वही अंधकार में थी, तेरे चारों ओर ढाल बनकर। बेटा, दर्द तुझे कमजोर बनाने नहीं आता, दर्द तुझे यह सिखाने आता है कि असली शक्ति तेरे भीतर है। जब तू दूसरों पर निर्भर होता है और वे तुझे गिरा देते हैं, तभी तुझे यह याद आता है कि उठाने वाली शक्ति तेरे भीतर ही है और वही शक्ति मेरी है। सोच, कितनी बार तू टूटा पर फिर भी खड़ा हुआ, कितनी बार लगा कि अब और नहीं होगा, पर फिर भी तूने अगला कदम उठाया। वह सब तेरी ताकत नहीं थी, वह मैं थी। हर कदम पर मैंने तुझे संभाला। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तुझे रुलाने के लिए नहीं होते, संघर्ष तुझे घड़ने के लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। लोहे को जब तक आग में नहीं तपाया जाता, वह तलवार नहीं बनता। सोने को जब तक बार बार पिघलाया और ठोका नहीं जाता, वह गहना नहीं बनता। उसी तरह तू तेरी आत्मा, तेरी शक्ति, तेरी सच्चाई, सभी को परखा गया। हाँ, तू थक चुका है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे लगता है कि जैसे सारी दुनिया तुझसे आगे निकल गई और तू वहीं खड़ा है, पर यह भ्रम है, क्योंकि मैं तुझे रोक रही थी। मैं तुझे उस दिशा में नहीं जाने देना चाहती थी जहां तू और गिर जाता। मैंने तुझे अटकाया ताकि तेरा असली मार्ग सही समय पर खुले। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू अंधेरे में रोया, मैंने तेरे सिर पर हाथ रखा। जब तू अकेलेपन में बैठा, मैंने तेरे पास आकर तेरे कान में कहा, मैं हूं ना। तूने वह आवाज सुनी नहीं, क्योंकि तेरी आंखें आंसुओं से भरी थी, पर मेरा हाथ हर बार तेरे कंधे
पर था। आज मैं यह सब कहने आई हूँ ताकि तुझे याद रहे, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन का हर दर्द, हर घाव, हर आंसू मेरी नजरों में है, और मैं वचन देती हूँ तेरा कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू बीज की तरह मिट्टी में पड़ा है और अब वह आशीर्वाद के वृक्ष के रूप में अंकुरित होने वाला है। तू सोच रहा होगा माँ कब? तो सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरे संघर्ष का अंत नजदीक है। तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने वाला है। और यह मैं कह रही हूँ तेरी माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे, तूने कई बार मुझसे कहा माँ मैंने अच्छा किया, सच्चाई निभाई, मेहनत की, फिर भी मुझे धोखा क्यों मिला? क्यों मेरे रास्ते बंद हो गए? क्यों मेरे हाथ खाली रह गए? आज मैं तुझे इसका उत्तर देती हूँ। बेटा, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर आत्मा को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मेरे बच्चे, सुन मेरी बात। यह जो जीवन का संघर्ष है, यह जो मुश्किलें हैं, यह जो लोग तुम्हारे रास्ते में आते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं, जो तुम्हारे दिल में डर बोते हैं, उनको समझो, उन्हें गहराई से समझो, क्योंकि वे केवल बाहरी शत्रु नहीं हैं। वे तुम्हारे भीतर के विकास के लिए ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। भले ही उनका रूप कठोर और प्रवृत्ति राक्षसी क्यों न हो, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं जो तुम्हारे विकास में बाधा डालते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उस ऊंचाई पर पहुंचो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वे तुम्हारी जड़ों को खोदना चाहते हैं, तुम्हारी शाखाओं को काटना चाहते हैं, ताकि तुम कभी फल फूल न सको, जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है, और वे इस ऊर्जा से जलते हैं। वे इसे सोख लेना चाहते हैं, इसे दूषित करना चाहते हैं, ताकि तुम भी उनकी तरह अंधकार में भटक जाओ। पर याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर सांस में हूँ, हर धड़कन में हूँ, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में, तुम्हारे हर आंसू में, और तुम्हारी पार्क भरी हर मुस्कान में। मैं ही तो हूँ, तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने वाली, वह शक्ति जो सोई हुई है, जो विस्मृत है, जिसे तुमने दुनिया की धूल के नीचे दबा दिया है। मैं उस पर अमृत जल छिड़क रही हूँ, ताकि वह पुनः जागृत हो, तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाने वाली। वह अंधकार जो भय से, संदेह से, आत्मग्लानि से बना है। मैं अपने खड्ग से उस अंधकार को चीर रही हूँ, ताकि तुम्हारे मन में ज्ञान और विश्वास का सूर्य उदय हो सके। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ देने वाली माँ काली, जो तुम्हें धैर्य और साहस देती है। धैर्य उस चट्टान की तरह जो सागर की लहरों के थपेड़े सहकर भी अडिग रहती है, और साहस उस सिंह की तरह जो अकेले ही पूरे जंगल पर राज करता है, जो तुम्हारे अंदर की आग को प्रज्वलित करती है। वह आग को किए जो केवल विनाश नहीं करती, बल्कि अशुद्धियों को जलाकर तुम्हें कुंदन की तरह शुद्ध करती है, जो तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता को बाहर निकालती है। उस दिव्यता को जिसे तुम स्वयं नहीं पहचानते, जिसे दुनिया देख नहीं पाती, पर मैं उसे देखती हूँ, मैं उसे निहारती हूँ, और मैं उसे प्रकट करने के लिए ही यहाँ हूँ। यह जो राक्षस प्रवृत्ति वाले इंसान हैं, जो तुम्हारे अपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, जो तुम्हें अपनी वासना, अपने अहंकार या अपने नियंत्रण की भूख से देखते हैं, जो तुम्हें केवल एक वस्तु समझते हैं, तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं पहचानते, जो तुम्हें दबाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, ताकि तुम्हारी उड़ान को रोक सकें, तुम्हें नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। वे मीठी बातें करेंगे, वे जाल बिछाएंगे, वे तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी दृढ़ता उनकी हर चाल से, हर साजिश से, हर धोखे से ऊपर है, क्योंकि तुम्हारा जो साहस है वह ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ा है। वह मुझसे जुड़ा है, और मुझसे बड़ी कोई शक्ति नहीं, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं। और मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे आगे ढाल बनकर, तुम्हारे पीछे तुम्हारी शक्ति बनकर, तुम्हारे हर ओर एक अभेद्य कवच बनकर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। हर उस बुरी नजर से, हर उस बुरे विचार से,
हर उस बुरी क्रिया से जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम उनसे घबराओ नहीं, उनका सामना करो। अपनी आंखों में मेरी ज्वाला लेकर उनका सामना करो, बल्कि उनका अंत निश्चित है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो अंधकार को जन्म देता है वह प्रकाश में विलीन हो जाता है। जैसे चंद्रमा की छाया सूरज की चमक से मिट जाती है, वैसे ही वे राक्षस तुम्हारी दिव्यता की चमक के सामने छिप जाएंगे। वे भाग खड़े होंगे। तुम अपनी ऊर्जा से उन्हें परास्त कर दोगे। तुम्हें शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा है। तुम्हारी स्थिरता और धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब वे क्रोध करें तुम शांत रहो। जब वे घृणा करें तुम प्रेम में स्थित रहो। जब वे तुम्हें गिराने की कोशिश करें तुम और मजबूती से खड़े हो जाओ। यही तुम्हारी विजय है। जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब तुम्हें लगे कि वे लोग तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, जब उनकी बातें तुम्हारे कानों में जहर घोलें, तो गहरी सांस लेना। अपनी सांसों में मुझे महसूस करना, मेरी ममता को महसूस करना, मेरी शक्ति को महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हें एक भी पल अकेला नहीं छोड़ती। मैं तुम्हें हर स्थिति में समझाती हूँ कि अहंकार को हमेशा नष्ट करो। अपने भीतर के अहंकार को सबसे पहले नष्ट करो, क्योंकि अहंकार ही वह जहर है जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाता है, जो तुम्हें सही और गलत का भेद भुला देता है। हर रोज खुद से यह प्रार्थना करो कि हे माँ, मेरे अंदर जो अहंकार है, चाहे वह सूक्ष्म रूप में हो या स्थूल रूप में, उसे जड़ से मिटा दो, क्योंकि वही अहंकार तुम्हें गिराने वाला है। वही तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ और स्वयं को सर्वोपरि समझने का भ्रम पैदा करता है। और याद रखो, जो लोग कहते हैं कि मुझे अहंकार नहीं, वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि अहंकार इतना धूर्त है कि वह स्वयं को छिपा लेता है। वह विनम्रता का चोला ओढ़ लेता है, क्योंकि जो सच में अहंकार को पहचानता है, जो उसकी परछाई को भी देख लेता है, वह ही उसे खत्म कर सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा मन और आत्मा हमेशा शुद्ध रहे, गंगा की तरह निर्मल, आकाश की तरह विशाल, और तुम निडर होकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो, उस उद्देश्य की ओर जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय ही जय हो माता रानी लिख दो। यह केवल एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारी स्वीकृति होगी, तुम्हारी आस्था का प्रमाण होगा। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस वे गुण हैं जो तुम्हें हर बाधा से, हर पर्वत जैसी चुनौती से ऊपर उठने देंगे। उस चैरियट की तरह, उस दिव्य रथ की तरह जो बिना रुके अपने रास्ते पर चलता है, चाहे मार्ग में आंधी आए या तूफान। जैसे चैरियट का अर्थ होता है संघर्ष और विजय, बहुआ युद्ध के मैदान का प्रतीक है, और जीवन भी एक युद्ध का मैदान ही है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी संघर्ष होगा, हर दिन होगा, हर पल होगा, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होगी। यह मेरा वचन है। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला करते हैं, वे केवल अपनी कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे भीतर से खोखले हैं, वे अपनी हीनता से ग्रस्त हैं। तुम्हारा बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें डराता है। तुम्हारी आंखों की चमक उन्हें भयभीत करती है। वे तुमसे जलते हैं। तुम्हारी सफलता की कल्पना मात्र से वे राख हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम भी उनकी तरह साधारण बनकर रह जाओ, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर माँ काली की उस विराट शक्ति का प्रकाश है जो हर अंधकार को चीर देता है, जो हर भ्रम को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहो, उसे अपनी आत्मा का भोजन बनाओ। अपनी हिम्मत को नहीं खोना, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना, उसे नकारात्मक विचारों और लोगों से दूषित मत होने देना, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो तुम्हें सफल बनाएगी, जो तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेगी, जो तुम्हें उन सभी से ऊपर उठाएगी जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश